नाउ विल टॉक अबाउट वाटर वेपर। वाटर वेपर आपको पता है पानी से जो भाप बनती है। वाटर वेपर इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द surface of water bodies like seas, river and lakes. Water vapor in the air can cause changes in the weather. मतलब वाटर वेपर जो है कैसे बनती है, जब नदी से सीज, रिवर्स और लेक से पानी वेपराइज्ड होता है, इवेपोरेट होता है और जाके आसमान में मिल जाता है। वाटर वेपर इन द एयर कैन कॉज चेंजेस इन वेदर, और वाटर वेपर से वेदर में हमारे मौसम में चेंज होते हैं। इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, रेन, फॉग एंड स्नो। जब वो ये वेपर ऊपर जाती है आसमान में, वो ठंडी होती है, फिर क्लाउड्स बनाती है, रेन बनती है, फॉग और स्नो बनता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो हवा में वाटर वेपर होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, नमी जो ह्यूमस होती है। व्हेन देयर इज़ मोर वाटर वेपर वी से दैट द एयर इज़ ह्यूमिड। जब ज़्यादा वाटर वेपर होती है तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्हेन द एयर इज़ ड्राई वी से इट हैज़ लो ह्यूमिडिटी। और जब हवा बिल्कुल सूखी सी होती है, खुश्क होती है, तो ह्यूमिडिटी कम होती है। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट व्हेन देयर इज़ हाई ह्यूमिडिटी वी फील अनकम्फर्टेबल एज आवर स्वेट डज नॉट इवेपोरेट क्विकली। जुलाई और अगस्त के महीने में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और हम बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि पसीने पड़ते रहते हैं और जल्दी सूखते भी नहीं हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, इसमें कुछ आपके एक्टिविटीज़ दिए हैं। इसमें 2 गुब्बारे हैं, इसको हमने डंडी से बांध दिया और एक को हमने फोड़ दिया है। तो क्या हुआ, ये वाला जिसमें हवा थी वो नीचे को झुक गया है। इट मीन्स एयर में वेट होता है, जब दोनों थे बराबर था। जब ये वाला फोड़ दिया हमने तो ये नीचे आ गया। इट मीन्स एयर में वेट होता है। अब एयर में स्पेस होता है। जब हमने पानी के जार में ग्लास को उल्टा रखा तो इसमें कोई भी बबल्स नहीं थे। जब हमने इसको टेढ़ा किया तो ये देखो इसमें से पानी के बबल्स निकलने शुरू हो गए। ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखोगे जब हम पानी में आधा टेढ़ा करेंगे इसको तो बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स एयर टेक्स अप स्पेस, इसमें जगह भी लेती है, ये हवा अपनी जगह लेती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एवरीथिंग विच हैज़ वेट एक्सर्ट्स प्रेशर। जिसमें वेट होता है वो प्रेशर, उसमें प्रेशर भी छोड़ता है। सिमिलरली एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। ऐसे ही एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसका अपना प्रेशर जनरेट करती है। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एयर प्रेसेस डाउनवर्ड्स ऑन एवरीथिंग। ग्रेविटी की वजह से, हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एयर दबाव डालती है हर चीज़ पे। द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस कॉजेज एयर प्रेशर। जो एयर का वेट होता है वो सरफेस पे, ज़मीन पर, तल पर एयर प्रेशर जनरेट करता है। वी मेक यूज़ ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिरिंज। हम जब इंजेक्शन यूज़ करते हैं, सिरिंज जिसको बोलते हैं इंजेक्शन को, सुई को, तो इसमें देखा होगा, कभी आपने खेला होगा इससे, तो एयर प्रेशर इसमें फील होता है। फॉर फिलिंग इंक इन अ पेन और सकिंग लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ। पेन में इंक भरने के लिए जब हम उसको खींचते हैं तब भी उसमें हवा का फ्लो लगता है, या स्ट्रॉ से हम लिक्विड को चूसते हैं जब, तब भी। इन ऑल दीज केसेस फर्स्ट वी फोर्स द एयर आउट। हमें पहले हवा को बाहर निकालना पड़ता है। ओनली देन द लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग इन। जब हवा खाली हो जाती है तब उसमें लिक्विड आना शुरू होता है। ट्राई सकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ विद अ होल नियर इट्स टॉप। तो स्ट्रॉ से एक छेक करके उससे पीना शुरू करो, फिर देखो क्या होता है। यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ है आपकी। फिर वाटर, लाइक एयर वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ। पानी जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए अर्थ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। इंसानों को पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए चाहिए होता है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कीपिंग देयर बॉडी क्लीन। एनिमल्स को भी पानी पीने के लिए, अपनी बॉडी को साफ करने के लिए चाहिए होता है पानी। मैनी एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। कई जानवर तो सिर्फ पानी में ही रहते हैं। प्लांट्स टू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अगर पौधों को भी पानी ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकते। अगर आप कई दिन तक पौधों में पानी ना डालें तो वो भी सूख जाते हैं। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, वाटर कैन डिजॉल्व अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। पानी अपने में कई सारी चीज़ें घोल सकता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, मतलब इसमें आप कुछ भी घोल सकते हो। 10
THUS को दस्त बोलते हैं। इट मे हैव इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट, इसी कारण इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, गंदगी भी हो सकती है। इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन रिवर और वेल वाटर कैन बी ग्रुप्ड इनटू, इम्प्योरिटीज़ जो है रिवर में, नदी में या कुओं में भी मिली हो सकती है, उसमें भी गंदगी हो सकती है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ विच कैन बी सीन, इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ जो इम्प्योरिटीज़ होती है जो हम देख पाते हैं। कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है विच जो हम नहीं देख सकते। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मतलब जो इम्प्योरिटीज़ नहीं मिल पाती, जैसे पत्थर हो गया, वो हम देख पाते हैं। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है जो हम नहीं देख पाते हैं, कोई केमिकल मिल गया पानी में तो वो हम नहीं देख सकते। डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, वो हम नहीं देख सकते। यू विल ऑब्जर्व दैट सम सॉलिड्स डिजॉल्व इन वाटर बट अदर्स डू नॉट, कुछ चीज़ें पानी में पूरी तरह घुल मिल जाती हैं पर कई चीज़ें कहीं नहीं मिलती। व्हेन अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड अ सॉल्यूशन इज फॉर्म, जब कोई सॉलिड पानी में घुल जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है। रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, पानी में से इनसॉल्युबल जो नहीं मिल पाती है उसको हटाने की प्रक्रिया। सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर मे बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन के द्वारा हम पानी की गंदगी को निकाल सकते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में पानी और मिट्टी ले लीजिए। स्टीर इट वेल विद अ ग्लास रॉड, और फिर उसको मिला दीजिए। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ऐसे ही, उसको हिलाना नहीं है। द हैवियर सॉइल पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, जो मिट्टी है ये देखिए ये नीचे बैठ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। नाउ केयरफुली ड्रेन द क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर, अब ये जो दूसरा पानी है इसको हम धीरे धीरे साफ बर्तन में डाल देंगे ऐसे टेढ़ा करके। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन कहते हैं। नाउ केयरफुली ड्रेन द क्लीन वाटर इनटू अनदर बीकर, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इसको जब हम दूसरे में डाल देंगे बर्तन में तो इसको डिकेंटेशन कहते हैं। ये सेडिमेंटेशन है, जब हम नीचे सारा गंदगी इकट्ठी हो गई और जब हमने इसको छान दिया तो ये डिकेंटेशन हो गया। अब फिल्ट्रेशन, वी कैन ऑल्सो सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉइल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब हम पानी की गंदगी को फिल्टर पेपर के यूज़ करके फ़िल्टर करते हैं, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। टेक अ सर्कुलर फिल्टर पेपर, ऐसा एक फ़िल्टर पेपर लो, एंड मेक अ कोन बाय द फॉलोइंग स्टेप शोन इन फिगर, ऐसे कोन बना लो। प्लेस द कोन इनसाइड अ फनल, एक फनल ट्यूब में इसको हमने प्लेस किया। ऑन द माउथ ऑफ अ कोनिकल बीकर पोर द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर कवर द एंड कवर, इसमें फिर पानी और मिट्टी का घोल डाल दिया। एंड वाटर ओवर द फिल्टर पेपर बाय यूजिंग अ ग्लास रॉड एज इन फिगर। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, ड्रॉप्स ऑफ क्लियर वाटर विल ट्रिकल इनटू द बीकर एंड कलेक्ट एज क्लियर फिल्ट्रेट। अब इसके अंदर पानी की बूंदें जाएंगी, जो मिट्टी है वो यहीं बैठ जाएगी, ये देखो ये मिट्टी बैठी हुई है। सॉइल पार्टिकल्स विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, सॉइल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर ही रह जाएंगे। नाउ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, जो इम्प्योरिटीज़ हम नहीं देख सकते हैं, पानी में मिल जाती है, उसको कैसे निकालते हैं। इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन मेथड आर यूज्ड फॉर रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के तरीके से हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड टू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जिस प्रोसेस में हम पानी को गर्म करके या भाप बनाकर गंदगी को हटाते हैं उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जब हम पानी को गर्म करते हैं भाप बन जाती है और नीचे क्या रह जाता है, गंदगी रह जाती है, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, पानी सारा उड़ जाता है। डिस्टिलेशन इज़ अ मेथड विच सेपरेट्स इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, डिस्टिलेशन में भी सारी इम्प्योरिटीज़ पानी में से निकल जाती हैं। इन डिस्टिलेशन इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, डिस्टिलेशन में जो गंदा पानी होता है हम उसको उबालते रहते हैं जब तक वो उबलता नहीं है। ऑन बॉइलिंग द वाटर इवेपोरेट्स, पानी उबलते टाइम वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। एंड द इम्प्योरिटीज़ रिमेन बिहाइंड, और जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, रुक जाती है। वाटर वेपर एंटर्स द कंडेंसर विच इज़ केप्ट कूल बाय द कोल्ड वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड इट, और जो ठंडा जो भाप होती है वो कंडेंसर पे रुक जाएगा, जो बाद में ठंडा करके उसके आसपास बूंदें बन जाती हैं। ऑन एंटरिंग द कोल्ड कंडेंसर द हॉट स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर अगेन,
कोल्ड कंडेंसर में जाने के बाद जो भाप थी वो फिर से पानी बन जाएगी। इट कलेक्ट्स इन द फ्लास्क बिलो, ऐसे फ्लास्क में हम दोबारा कंटेन कर लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो सबसे प्योर फॉर्म होती है पानी की, सबसे प्योर पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज़ और जम्स, इसमें कोई भी कीटाणु या इम्प्योरिटीज़ नहीं होते। द इम्प्योरिटीज़ दैट वर डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड इन द हीटिंग फ्लास्क, जो इम्प्योरिटीज़ पानी में घुली होती हैं वो हीटिंग फ्लास्क में वहीं रह जाती हैं। दिस वाटर इज़ मेनली यूज्ड इन कार बैटरीज, साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड इन मेडिसिन। ये पानी कार की बैटरीज में, साइंस के एक्सपेरिमेंट में या दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। However, it is not fit for drinking, ये पीने के लिए अच्छा नहीं होता। As it does not contain mineral necessary for our body, इसमें से पानी हट जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, एट वाटर वर्क्स कंजम्पशन ऑफ इम्प्योर वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक कॉलरा, जॉन्डिस एंड डिजेंट्री। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो कुछ बीमारियों से हमें कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कॉलरा हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, डिजेंट्री हो जाएगा। In large towns, the water supply to the public is purified and filtered before being piped for domestic use. बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में पानी को प्रोवाइड करने से पहले गवर्नमेंट उसको प्योर करती है और फिल्टर करके भेजती है पाइप्स में। 3 methods आर मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। 3 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। सेडिमेंटेशन, वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स और लेक्स आर स्टोर्ड इन सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है। द वाटर इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक पानी को छेड़ा नहीं जाता। दिस विद द हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सिंक टू द बॉटम, और जो भारी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। एयर एंड सनलाइट किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरियाज, हवा और सूरज की किरणों से कई बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। केमिकल्स अलाइक एलम आर ऑल्सो एडिड टू प्योरीफाई द वाटर। एक एलम नाम का केमिकल होता है, उससे हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। दिस वाटर इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी अब पीने के लिए सेफ़ होता है। फिल्ट्रेशन, आफ्टर सेडिमेंटेशन के बाद द वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन सैंड बेड टू रिमूव फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सेडिमेंटेशन के बाद पानी को फिल्टर किया जाता है सैंड बेड के द्वारा, ताकि उसमें से जो पतली पतली गंदगी है, हाँ छोटे छोटे कण हैं, वो भी हट जाएँ। क्लोरिनेशन, वाटर इज़ देन डिसइंफेक्टेड विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन गैस। उसके बाद पानी को क्लोरीन गैस से इन्फेक्ट किया जाता है ताकि उससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, डिसइंफेक्ट करते हैं उसको। दिस वाटर इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, अब ये पानी भी साफ़ है पीने के लिए। घर पर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्योरीफाई वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं और पीने लायक बना सकते हैं। वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स, पानी को 10 से 15 मिनट उबालें। बॉइल्ड वाटर में बी स्ट्रेन थ्रू अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्टोर्ड इन अ क्लीन कंटेनर। उबले हुए पानी को कपड़े से छानें और साफ़ बर्तन में इकट्ठा करें। यूज़ अ वाटर फिल्टर टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, एक वाटर फिल्टर लगा सकते हैं जिसमें साफ़ पानी रहेगा। क्लीन द फिल्टर रेगुलरली एज अ डर्टी फिल्टर इज़ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। फिल्टर को साफ़ करते रहें क्योंकि गंदे पानी में कई जर्म्स पैदा हो जाते हैं। ऐड क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स टू वेल्स फॉर किलिंग जर्म्स। क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट की गोलियां हम जर्म्स को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं वेल्स में, कुओं में। अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम डीप स्प्रिंग्स एंड डीप वेल्स इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड सेफ टू ड्रिंक। जो अंडरग्राउंड पानी होता है वो, और डीप स्प्रिंग्स जो होते हैं वो, या डीप वेल्स जो होते हैं, ये सब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी से साफ़ होते हैं, दूर होते हैं, और इसमें ये पीने के लिए सेफ़ रहते हैं।